कुछ हेलो, प्रणाम रवि बंते दादी जी। का। हाँ। हाँ जी। हाँ जी बोलो बोलो बंते जी, बोलिए। मैं अभी 45 दिन का कोर्स करके लौटी हूँ सर, बंते जी, इगतपुरी से। अ, और गुरु गोयनका जी ने इतना श्रद्धा के ऊपर बोला है, भगवान के ऊपर इतना ज्यादा श्रद्धा, मतलब पहले भी था श्रद्धा, और अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह बुद्ध ही बुद्ध भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, देखिए, ऐसा लग गोयनका रहा जी है। का तो आप बोल ही नहीं सकते। गोयनका जी का तो बोल ही नहीं कर सकते। जब हमारे गुरु वर्णन करते थे गोयनका जी के बारे में तो हम खुद काफी आश्चर्य होते थे। तब मुझे गोयनका जी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। पर क्योंकि मेरे खुद के जो गुरु जी है वो अक्सर बोलते थे, अरे गुरु जी कितना अच्छा बोलते हैं, अरे गुरु जी कितना ये बोलते। मेरे मन था यार, भंते जी है, इतने अच्छे भिक्षु है और वो खुद एक उपासक को गुरु जी करके ही बुलाते हैं, उसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर जब उन्होंने अपने अनुभव बताया, उनके गुरु जी के साथ जो अनुभव थे, और जब मैंने उनका विपश्यना का कोर्स किया 10 दिन का, सो मैं जब मैंने उन्हें किताबें पढ़ी दो तीन, तो जो शैली इस्तेमाल करते हैं वो शैली भी इतनी सुंदर है कि क्या बताएं। ऐसे लगता है अद्भुत। एक एक शब्द जैसे लग रहा था, जैसे ना, जैसे गंगा जमुना बह एक रही है, ऐसे लग रहा बिल्कुल था। बिल्कुल वो शब्द लगता है कि वो शब्द लगता है, ऐसा लगता है आप सुन नहीं रहे, वो शब्द शब्द आप चख रहे हैं। यस सर, ऐसे ही लग वो रहा था, ऐसे ही लग रहा था जैसे, मिठास जबान पे लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा, जैसे मतलब उनके अंदर से ऐसे मैत्री ऐसे बह रही थी ना। ऐसे लग रहा था जैसे बह रहे हैं बिल्कुल हम उनके बिल्कुल साथ, ऐसे फील हो रहा था। और आफ्टर बिल्कुल सही 30 कहा के बाद बबीता में जी तो आपने। ऐसे पर अगर बहा आप दिया डायरेक्टली पूरा। प्रश्न पे आएंगे तो पता है क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर तो रहे थे प्रश्नों का। पंते जी, मेरा सॉरी, क्वेश्चन यही प्रश्न का। था, जैसे गुरुजी ने ऐसे बोला कि जैसे आसक्ति, तृष्णा, वेदना ही तृष्णा, वेदना ही दुख, वेदना ही तृष्णा, तृष्णा ही दुख, दुख ही समुदय। तो मुझे यही समझ आया कि सब चीज का वेदना ही दुख है। और तो जो आसक्ति वेदना वाली ही दुख वेदना नहीं है है, भंते जी। वेदना के प्रति बिना तटस्थ भाव रहने से वेदना दुखद है। ठीक है, हाँ वेदना के प्रति अपेक्षा उत्पन्न करना दुख है, वेदना के प्रति आसक्त होना दुख है, वेदना के हाँ प्रति हाँ। सतीमान ना होना दुखद है। तब यस। वेदना दुखद है। बस। पर वेदना हाँ के प्रति बट सती है तो वेदना से प्रज्ञा उत्पन्न होगी। फिर, हाँ ये एग्जैक्टली सर, बनते जी, बट जो आसक्ति हमारी किसी एक पर्सन के प्रति होती है, चीजों के प्रति, तो आसक्ति टूट भी जाती है। मैंने 2-3 लोगों से आने के बाद ये क्वेश्चन किया, बट मुझे सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल रहा। तो बट क्या? जो हमारे अपना जो क्लोज हमारा बहुत ही पति है, बेटा है, देखिए, चीजों वो से चला आसक्ति, जाए। चीजों से अटैचमेंट जा सकती है, पर इंसान से अटैचमेंट नहीं। यस यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। भी तो नहीं जा उस सकती। आसक्ति, इंसान से अटैचमेंट जो होती है ना, वो तो व्याकुल कराती है, तड़पाती है, आंसू निकालती है आंखों से। यस यस यस, तो उस आसक्ति को कैसे धीरे धीरे कम करें बनते जी, मेरा यही क्वेश्चन है। देखिए, इंसान से अगर आप अटैच्ड हो गए हो, हाँ जी। अगर उस इंसान से आप अटैच हो चुके हो, तो एक तो आप उस इंसान को छोड़ दो। ठीक है। वो तो चला गया है, वो तो आप चला गया है, भगवान हाँ, नहीं, मतलब दूसरी इंसान जगह। के जाने के बाद, अगर इंसान के जाने के बाद आप कोशिश कर रहे हो अटैचमेंट छोड़ने की, तो नहीं छूटने वाली। वो तो कम से कम आपको व्याकुल करेंगी, बहुत व्याकुल करेंगे। हाँ, एक बार आप अटैच हो गए तो वो नहीं। तो कैसे उस वेदना को कम करे बनते जी, आप बताइए ना। मन से कार से ही हो सकता है, पर समय लगेगा। अगर आप अटैच हो चुके थे इंसान, उस इंसान से, और अभी वो इंसान निकल चुका है, तो अभी आपको कम से कम 3-4 महीने देने होंगे, किसी किसी को 6 महीने, किसी किसी को 1 साल देना पड़ता है। वो 1 साल वो व्याकुल होगा ही, वो 1 साल परेशान होगा ही, वो 1 साल बनते जी 12 तड़पड़ेगा साल ही। हो गया। बनते जी तो फिर 12 प्रेम साल गहरा हो था गया। आपका। तो प्रेम गहरा नहीं रहा बनते होगा जी, मेरे आपका। पति, मेरे पति थे वो। हाँ, तो फिर ऑफ कोर्स आपके विचार अभी भी वैसे ही रहे होंगे, आपने मानसिका ढंग से किया नहीं होगा जिस प्रकार से करना चाहिए था, धर्म या नहीं आपका मिला हृदय था ना वैसा है, या बनते आपका जी। हृदय वैसा है। किसी किसी का हृदय वैसा होता है, किसी किसी का हार्ट वैसा होता है, किसी किसी की फीलिंग्स वैसी होती है कि वो कभी मूव ऑन नहीं हो सकते, कभी मूव ऑन नहीं हो सकते। दे विल स्टक इन टाइम। नहीं बनते जी, धर्म नहीं मिला था पहले, तो धर्म मिला 17 में। उसके बाद में कंटिन्यूटी नहीं आई थी, उसके बाद में कोविड में कंटिन्यूटी आई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। नहीं नहीं, तो मैंने कोर्स कहा किए ना तो। उपासिका जी, कुछ लोगों का हाँ जी। हृदय, कुछ लोगों का हार्ट ऐसा होता है कि वो कभी मूव ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ उसकी मेमोरी नहीं रहती है उस इंसान की, इसके साथ और कई सारे घाव भी रहते हैं, कई यस यस। अकेलापन भी होता है, वो अपेक्षाएं भी होती है, अवचेतन मन में होती है, सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो वो इंसान हम्म। मूव ऑन ही नहीं हो सकता जब तक उसके पास एकदम खड़ी, एकदम तीक्ष्ण प्रज्ञा नहीं होगी। इट विल टेक तो सेंचुरीज फॉर हिम। मैंने जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो मूव ऑन नहीं हुए, एकदम समय में अटके हुए वो लोग। कुछ लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते मूव ऑन।
हाँ वंदा में आदरणीय बंदी जी। हाँ 2 मिनट ना, समझ गया को बबीता जी? बबीता हाँ जी, वंदा में आदरणीय बंदी जी। 2 मिनट 2 मिनट हाँ जो जी, हाँ जी बनते जी। गजबे। न- समझा ना आपको? मतलब वो समझ में तो आ रहा है बनते जी, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, प्यार बहुत ज्यादा मिला था। तो वो भी कभी कभी तकलीफ देता है ज्यादा प्यार भी। तो कोशिश कर रही हूँ नहीं मैं वहाँ प्यार कि। नहीं है, उसके पहले वैसा नहीं मिला होगा, और उसके पहले आपकी बहुत मांग रही होगी कि मुझे वैसा प्यार मिले, और फिर वैसा प्यार मिल गया होगा, बस यस वैसा यस। प्यार मिल गया होगा। फिर उसके बाद वही अपेक्षा रहूंगी कि वैसा प्यार अभी मिल नहीं सकता, जो वैसा प्यार मिला था वो प्यार ही श्रेष्ठ है। यस ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली बनते जी। तो ये विचार अभी भी बंधे होंगे, और वो अनुभव भी बचा बचा होगा आपके साथ, वो प्रेम का, वो फीलिंग्स का आप में स्टोर ये होगा। तो इसलिए मूव ऑन नहीं हो सकते। तो उसके लिए प्रज्ञा तीक्ष्ण करनी पड़ेगी, और यूनिक और मतलब। प्रज्ञा तीक्ष्ण कैसे उस क्षेत्र में करनी पड़ेंगे, बहुत खतरनाक तीक्ष्ण रूप से आपको प्रज्ञा सेव करनी पड़ेंगे, वो मेमोरीज उभारते हुए, वो मेमोरीज को तोड़ते हुए आपको करना होगा। जब तक आप उन मेमोरीज को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नहीं मूव ऑन हो पाएंगे। कैसे ब्रेक डाउन करें बनते जी, बताइए ना। शॉर्टकट में देखिए, बता दीजिए ना। बहुत कोशिश कर रही हूँ मूव बनते जी मैं। मतलब गुरु जी के मैं इतने प्रवचन सुनती हूँ, आपकी भी आसक्ति वाला मैंने चैप्टर सुना। बट वो भावित हो भी तो होना चाहिए ना। मूव ऑन होना आसान नहीं है ना, उपासी करिए। बाकी सारे काम कर सकते हैं, बाकी मैं कहूंगा दुनिया में सारे काम आसान है, पर मूव ऑन होना आसान नहीं है, लिटरली लिटरली। मैं लिटरली कह सकता हूँ। और जिंदगी में अगर गलती से कभी ऐसा प्रेम मिल जाए जो कभी ना मिला हो, फिर तो भूल ही जाओ मूव ऑन होना। फिर मूव ऑन नहीं हो सकते, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताऊँ क्या क्या लगता है, अच्छे फ्रेंड्स लगते हैं, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट लगता है कुछ कामों में, कुछ प्रॉपर बुक्स लगती है, बहुत अच्छी चीजें लगती है उस समय में। एक ऐसा समझ जाओ कि आप एक बहुत सारे एक समझ जाओगे, कोई अच्छी डिश बना रहे हो आप, तो कैसे बहुत कुछ जमा हम्म। करना पड़ता है, वैसे मूव ऑन यस। होने के लिए बहुत कुछ लगता है। आप अकेले रह के मूव हम्म। ऑन नहीं हो सकते, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप मूव ऑन होना भूल ही जाइए। आप मूव ऑन नहीं होंगे, नहीं बल्कि अकेले। आप और आपके संस्कार गाढ़े होंगे। अकेले तो नहीं हूँ, बेटे दोनों साथ में हैं, और बहुत वो भी साधक है। और वो भी, उन्होंने भी अब्बू धम्मा जी सुनते हैं, और धम्मा का कोर्स अनम्यूट भी किया है। अनम्यूट करना। और ब्यूरोक्रेट में है वो। हाँ अभी कलेक्टर है वो अनम्यूट यहाँ कर दिया कौन? सिलीगुड़ी में। मैंने उसको हटा दिया, कौन? अभी तो और मैडम से ही बात करनी तो कौन? मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं, और उसने मुझे विपश्यना मिलने से पहले ये वाली बात बोली थी, मम्मी आप है ना, पापा ने वो किया जो उनको चाहते थे। बट आप है ना, मतलब अब आपको आपकी सुख सुविधा चली गई है, इसलिए आप है ना, मतलब उसने अनजाने उसका नेचर ऐसा है। उसने मुझे यही बात बोली कि आपकी सुख सुविधा चली गई है, इसलिए आपको वो दुख दे रहा है। ओके, दुख तो देगा अभी। प्रेम को दुख देता है, प्रेम का स्वभाव है, गुण धर्म है। हम्म। प्रेम का गुण धर्म होता है। प्रिय प्रेम जब तक है, जब तक करीब है तब तक सुख, जब दूर दुख है तब तक, जब दूर है तब दुख। प्रेम का मूल स्वभाव है ये। तो उसका स्वभाव जैसे आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही प्रेम का हम्म। स्वभाव है। प्रेम कैसा है कि दोनों स्वरूप रखता है, दुख का भी सुख का भी। ये वैसा हम्म। सिक्का है कि पलटा तो एक और दूसरा उल्टा तो दूसरा। तो ऐसा स्वभाव होने के कारण से दुख मिलेगा। कई लोगों को लगता है 6 महीने, कुछ लोगों को लगता है 2 दिन, पर मूव हम्म। ऑन होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है बनते जी, अभी भगवान बुद्धा से जब प्रयास करते रहते हैं, भगवान बुद्धा का जब आशीर्वाद होगा, धम्म का ऐसा नहीं जब होगा जब आशीर्वाद दूंगा मूव ऑन, ऐसा नहीं होता कि नहीं, मूव ऑन होने के मतलब लिए एफर्ट ऐसा भी नहीं, करने पड़ते हैं। तो भी ऐसा नहीं, जैसे जब कुदरत का मतलब आएगा, हमारा कर्म विपाक को टूट जाएगा, सोचना पड़ेगा तो ना हो उपासिका, जाएगा। कि अगर आप 12 साल हो गए और आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे, 12 साल होएगा आपको भी याद आ रही है, इसका मतलब आप अच्छी प्रकार से विचार नहीं करिए, इस प्रकार सोचना चाहिए, उस प्रकार से सोच नहीं रहे। सोचने के तरीके होते हैं, आपको सोचने के तरीके समझते मतलब होंगे कि मुझे वो किस अभी तरीके से अभी सोचूं। बनते जी क्या हो रहा है, जैसे उसकी जो अच्छी वाली बातें है ना, वो मुझे विपश्यना में, क्योंकि वो विपश्यना नहीं करता था, बट वो ऐसा लीजिए, कर्मवादी एक पेज इंसान था। लिखिए, एक पेज लिखिए, एक पेज लीजिए और उस हाँ पेज पे जी। सब लिख के रख दीजिए। ऐसी अच्छा। बातें, ऐसे स्टेटमेंट्स लिख कर दीजिए जिससे कि जब आपको उसकी याद आए तो आपको लगे कि नहीं, हो गया, निकल गया समय। ऐसे कोई स्टेटमेंट तय कीजिए, और जब जब याद आए वो स्टेटमेंट बार बार रिमाइंड कीजिए। ठीक है? हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक है बनते जी। पर आपसे नहीं होगा मूव ऑन, बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको मूव होने के लिए, बहुत डिफिकल्ट।
हाँ जय श्री कृष्ण भैया, ऐसा आप पूछिए। ऐसा क्यों? आपकी जो वाणी है उससे पता लग रहा है। वो होता है ना एक बंते जी, हार्ट, अभी पता है जैसा हार्ट धर्म में होता है आके ना, मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ उपासिका, बंते जी। जैसा हार्ट होता है ना वैसे हमारी आवाज होती है, वैसे हमारे शब्द होते हैं, यस। है ना। तो आपके शब्द और आपकी आवाज बता रहा है कि आपको बहुत समय लगेगा मूव ऑन होने के लिए, आपके देखो लिए धम्मा आसान की नहीं क्या जाएगा। इच्छा है। क्योंकि आप धर्म को कभी उस रूप में नहीं देखेंगे जिस रूप में देखना चाहिए, और धर्म को उस रूप में स्वीकार करने के लिए आपको और बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मैच्योर। हम्म। हम्म। आप धर्म आज अच्छे से जी कुछ। रहे, धर्म ने आपको सहारा दिया है, पर आपको हाँ धर्म का जी। पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के लिए, कहते हैं ना कि अगर आप चाहते कि आपके आपके कप में अगर आप चाय भरना चाहते हैं, तो अगर आपको जितनी चाय भरनी है अपने कप में, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका कप भी उतना बड़ा है या नहीं। जितनी चाय चाहते बात हैं तो उतना बड़ा कप रखिए, है ना। तो आपका हृदय भी उतना अथांग होने का है, उतना विशाल होने का है कि आप उस धर्म के गंभीर स्वरूप को अपने अंदर समा सको। इसलिए तो कुछ आई कुछ होता है ना, कुछ कुछ अंडरस्टैंड। जन्म निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ को निर्वाण प्राप्त करने के लिए जन्म लग जाते हैं, और कुछ कुछ एक ही इसमें निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। अंतर होता है, चर्या का अंतर होता है, स्वभाव का अंतर होता है। ठीक है, पूछिए। नंदी जी, लॉ ऑफ जैसे जनरली लेटेस्ट में देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन क्या वो एक्चुअली वर्क करता है? लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक बिफोर प्रॉपर प्रैक्टिस से पहले रहा है कि कुछ चीजें जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्टली सेम हो भी गई, और कुछ चीजें नहीं चाहिए थी बट वो माइंड में थी तो वो See, भी what is हो the law गई। of attraction, and what is the law of manifestation? First of all, try to understand this thing. Have you ever tried to understand what is the law of attraction, what is the law of manifestation? Like whatever we think and we have strong emotions behind it, so those You things happen. desired. Like, First of all, the first yeah. and the most foremost thing you desired for that thing, and desire produce the intentional actions. Okay. Are you getting my point? What is the law of Yes. attraction? What is the law of manifestation? It is a desire thing which you want in your life. And what is desire? Desires are the intentional actions, not only action. Desires are the intentional actions. And what is the law of, and what is the theory of karma? Theory of karma also works on the action which are intentionally done. So all these three things are same. When you intentionally desire some things, passively, subconsciously, you started working for that things. Your whole mechanism, है ना, your mental process, your cognitive process, your biological process, your surrounding, slowly you try to observe that thing, slowly you try to divert yourself in that dimension, in that direction. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप समझ जाओ, आपने कभी सोचा नहीं कि आपको कोई साड़ी खरीदनी है, आपको कोई ड्रेस खरीदना है, पर किसी रोज आपने सोच लिया कि यार मुझे इस प्रकार की साड़ी खरीदनी है, इस प्रकार की ड्रेस खरीदनी है। तो किसी रोज अगर आप किसी रास्ते से जा रहे होंगे और आपको वैसा बोर्ड दिखता है, तो उस बोर्ड पे आपकी नजर जाएंगी। भले ही वो बोर्ड उसके पहले वहां पे था उस रास्ते पे, पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो ड्रेस खरीदनी है। पर जब आपने सोचा, तो जो रास्ते में बोर्ड आज तक लगा था पर आज तक आपकी नजर नहीं गई, इस बार आपकी नजर जाएंगी। इस बार इसके बाद से आप उसका ऑब्जर्व करोगे ना। इन क्वांटम फिजिक्स देयर इज अ थ्योरी, ऑब्जर्वर इफेक्ट। when you Right. intentionally desire for anything, your observation started take place in that direction. So this is how work things. तो जितना आपका डिजायर स्ट्रांग होगा उस चीज के लिए, और उस डिजायर के साथ पेशेंस होगा, सो आपको चीज मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। समझे? Like I got transferred to a place, like I just wanted to get transferred and सारे options closed थे, but I got transferred. I got exact marks I wanted for my competitive exam. मुझे exact marks भी आ गए. Like even I did not actually prepared for the exam. सिर्फ पढ़ाई अच्छे से की थी कॉलेज में तो. May was having a marriage, good marriage, because when you are desiring for something, you are also using your energy, your accumulated merits, you are also using there. Whatever you have stored in your life, either in the form of memory, either in the form of action, or either in the form of anything, it starts accumulating. Information पहले से नहीं होती है, एक तो नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर, है ना। दूसरी प्रकार को भी मिलती है, वो वैसे ही मिलती है। जो भी आपको मिल रहा है आपके कर्मों के आधार पर। इसलिए कर्मा जो वर्ड है ना, बुद्धिज्म में बहुत ब्रॉड वर्ड है, वो कई सारे मीनिंग्स रखता है। बुद्धिज्म में theory of karma is not only a theory of karma.
It is also 16 types of there is a 16 types of categories. There are 24 type of forces. There are 12 types of links of origination of dependency. There are so many things which works together. So it is a long process.